मैं देख नहीं पाया। ओह, तो इसलिए उसने तुम्हारी आंखें फोड़ दी और भाग गया। लेकिन वो जाएगा कहाँ? हमारा हर एक सेवक उसकी तलाश में है। बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? जगुआर, तुम मेरे साथ आओ। जो आ गया स्वामी। ध्रुव ने छिपने की जगह ढूंढ तो ली थी, पर कुछ कदमों की आहट इधर ही आ रही है और इस कमरे में आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा है। लगता है अब मैं फंस गया, लेकिन अब रेणु मदद लेकर आती ही होगी। दूसरी तरफ रेणु ने सतर्कता से चलते हुए 3/4 रास्ता तय कर लिया था कि तभी अरे अरे, स्वामी ने मुझको पहरे पर लगाकर अच्छा ही किया, वरना यह लड़की हमारे केक कराए पर पानी फेर देती। डैनो की फरफराहट सुनकर रेणु मुड़ी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और बाज मानव रेणु को लेकर वापस गढ़ की तरफ रवाना हो गया। ध्रुव की उम्मीदों की आखिरी कड़ी भी टूट गई। दूसरी तरफ लक्षद्वीप से दूर भारत की धरती पर इस बीच घटनाएं दूसरा ही मोड़ ले रही थी। पापा, मुझे तो चिंता हो रही है। 2 दिन होने वाले हैं और ध्रुव भैया की अब तक कोई खबर नहीं आई। श्वेता की चिंता बिल्कुल सही है। आप तो बाप नहीं पत्थर हैं। इतने दिन बाद बेटा मिला और उसको भी। रो मत निशा, उसे कुछ नहीं होगा, बल्कि मुझे तो उन पशु मानवों पर दया आ रही कि उनका सामना ध्रुव से है। खैर, मैं अभी तुरंत स्पेशल परमिशन का इंतज़ाम करके लक्षद्वीप रवाना होता हूँ। मेरे रहते ध्रुव पर कोई आंच नहीं आ सकती। पापा, मैं भी चलूंगी। अरे, तू क्या करेगी वहाँ पर? तू तो चुपचाप यहाँ बैठकर अपना वही शौक पूरा कर, इलेक्ट्रॉनिक्स की नई नई चीज़ें बनाने वाला, समझी? नहीं पापा, जब तक मैं ध्रुव भैया को ठीक ठाक नहीं देख लेती, मुझसे कोई काम नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, तू जीती और मैं हारा। जा, कपड़े पैक कर ले। उधर ध्रुव के लिए मुसीबतें अभी शुरू ही हुई थी। जगुआर, हमें ध्रुव को कम नहीं आंकना चाहिए। सर्व मानव, नूरा, गेंडा मानव, रासुका और शुकर मानव जिलान को हरा देने वाला लड़का मामूली नहीं हो सकता। और भेड़िया मानव शकुआ को भी स्वामी। हाँ, इसलिए तुम सौर किरण कच्छ पर पहरा और गिरा कर दो। अगर उसको किसी तरह ये पता चल गया कि हमारी मुख्य मशीन उसी कमरे में है जो सूर्य की किरणों को एकत्रित करके इन कलाई वाले पट्टों को चालू रखती है, तो वह उसको नष्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। उस मशीन को नष्ट होने से हमारे पट्टों की शक्ति भी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा यह मुझे तुमको बताने की जरूरत नहीं है। तो यह है इनका मुख्य भेद। मैं समझ गया स्वामी, मैं अभी। तभी स्वामी, यह लड़की हमारी गढ़ की तरफ से भाग रही थी। कौन है तू लड़की? हाँ, यह सिर्फ कुछ नहीं बताएगी। यह जरूर ध्रुव की सहेली होगी। इसको सावधानी से बंद कर दो। ध्रुव को बचाने के लिए गोली इसी ने चलाई होगी। उफ, यह क्या हो गया? यह जल्दी हमारे काम आएगी। ध्रुव आहिस्ता देखता रह गया। इस वक्त अगर मैंने रेणु को बचाने की कोशिश की तो हम दोनों में से कोई भी नहीं बच पाएगा। और सुनो जगुआर, भेड़िया मानव पीटर को जिस तरह से आंख में गोली मारी गई, उससे मैं बहुत चिंतित हूँ। वैसे मैं तुम सबको बता चुका हूँ कि गोली हमारे शरीर पर असर नहीं करेगी, परंतु फिर भी
तुम सभी गश्ती सेवकों को बुलेट प्रूफ शीशे का चश्मा पहनने का आदेश दे दो। बहुत अच्छा स्वामी। दोनों आकृतियां धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। अब सबसे पहला काम है रेणु को आजाद कराना और उसके बाद वह मशीन नष्ट करना जो इस सारे झगड़े की जड़ है। वहां से कुछ ही मील दूर। आइए सर, लक्षद्वीप में आपका स्वागत है। आपका टेलीग्राम हमको अभी अभी मिला। एसपी शेर खान कहाँ है? वे शहर के दौरे पर गए हैं, अभी आते ही होंगे। तब तक आप आराम कीजिए सर। मैं यहाँ आराम करने नहीं आया। आप तुरंत वायरलेस से मिस्टर शेर खान को खबर कीजिए। मैं उन्हें 15 मिनट के अंदर अपने सामने देखना चाहता हूँ। यस सर। शाबाश पापा। और ठीक 15 मिनट बाद एसपी शेर खान आईजी राजन के सामने भीगी बिल्ली बना खड़ा था। पर सर, मैंने तो इसे मनगढ़ंत बात समझा था। बहुत खूब। यानी कोई 500 मील दूर चलकर आपको मनगढ़ंत गप्पे सुनाने आएगा? वो आई एम सॉरी सर। आप तुरंत स्पेशल पुलिस फोर्स का इंतजाम कीजिए। यह छानबीन मैं खुद करूंगा। शीघ्र ही। हाँ सर, मिस्टर ध्रुव यहीं पर रुके थे। थे का मतलब मैनेजर? सर, वे कल शाम को अपनी मोटरसाइकिल से कहीं चले गए। कहाँ गए यह नहीं पता। लेकिन तभी मोटरसाइकिल? साहब मैं जानता हूँ साहब। बताऊं तो कुछ इनाम मिलेगा। मिलेगा, बताओ। कल शाम को इसी होटल से एक लड़का पीले और नीले चुस्त कपड़े पहने मोटरसाइकिल पर निकला और साहब तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई। उसने मुझसे मोटरसाइकिल का पीछा करने को कहा। ध्रुव का पीछा? फिर वो दोनों कहाँ तक गए? जंगल के छोर तक साहब। आइए, मैं आपको वहां तक ले चलता हूँ। चलो। शीघ्र ही। यह तो भैया की मोटरसाइकिल है पापा। यानी ध्रुव कल शाम को जंगल में गया और अब तक नहीं लौटा। आओ श्वेता, अब एक क्षण भी वेट करना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ ध्रुव अभी तक पशु मानवों के चक्रव्यूह में ही फंसा था। उफ, अभी तो मुझे यह तक नहीं पता कि इन प्राणियों ने रेणु को बंदी बनाकर कहाँ रखा है। रेणु भी परेशान थी। ध्रुव अब तक यही समझ रहा होगा कि मैं मदद लेकर आ रही हूँ। उसको यह बताना बहुत जरूरी है कि मैं यहाँ पर बंदी, पर कैसे? हाँ, एक रास्ता है। ये लोहे के पाइप जिनके अंदर से बिजली के तार गए हैं, पूरी इमारत में फैले हैं। अगर मैं इनसे संदेश भेजूं तो ध्रुव इस इमारत में जहाँ कहीं भी होगा मेरा संदेश सुन लेगा। टन 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 टन।